Hello everyone. Today we will talk about Standard 10 Science English Medium. So we were discussing about our chapter number first Chemical Reactions and Equations. तो आज हम डिस्कस करेंगे हमारे टॉपिक नंबर 1.1 केमिकल इक्वेशंस के बारे में। हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया कि अगर कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो उसके सिम्टम्स क्या है, हमें पता कैसे चलेगा कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है, और फिर केमिकल रिएक्शन होने के बाद कौन से चेंजेस है उससे हमें पता चलेगा कि केमिकल रिएक्शन वाकई में हो गया है। सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट दिस केमिकल रिएक्शंस इक्वेशन। जब भी कोई रिएक्शन होता है तो उसे इक्वेशन में हम कैसे लिख सकते हैं उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो पिछले लेक्चर में हमने एक एक्टिविटी की थी, आपको याद होनी चाहिए, याद ना हो तो आप वो वीडियो रिवाइज करके भी देख सकते हैं। उसमें हमने एक मैग्नीशियम रिबिन को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, यानी कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस तो हर कहीं पे है ही, तो हमने एक मैग्नीशियम रिबिन को हमने स्टोव से या फिर लैंप से हमने उसको जलाया था। तो वो एक्टिविटी आपको याद होनी चाहिए। दूसरी एक्टिविटी हमने की थी जिंक वाली, जिंक ग्रेन्यूल्स वाली, वो भी आपको याद होनी चाहिए। नहीं है तो टाइम पे मैं करवा दूंगी। सो लेट्स स्टार्ट दिस टॉपिक। Activity 1.1 can be described as when a magnesium ribbon is burnt in oxygen, it gets converted to magnesium oxide. मैग्नीशियम की हमने पट्टी वो जलाई थी तो एयर उसका मीडियम था, एयर में ही जलाई थी, तो एयर में तो ऑक्सीजन प्रेजेंस होता ही है। तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन दोनों ने कुछ प्रोसेस करके वो दोनों कन्वर्ट हुए मैग्नीशियम ऑक्साइड के अंदर। दिस डिस्क्रिप्शन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इन सेंटेंस फॉर्म इज क्वाइट लॉन्ग। और अगर ये डिस्क्रिप्शन हम देखें, ये केमिकल रिएक्शन जो हुआ है इसका डिस्क्रिप्शन हम देखें, तो अगर हम सेंटेंस में इसको बोलने चाहें तो ये बहुत लंबा लगता है। इट कैन बी रिटन इन शॉर्टर फॉर्म, लेकिन ये जो सेंटेंस हमें इतना बड़ा नहीं बनाना है, उसको शॉर्ट फॉर्म में लिखना है तो भी हम लिख सकते हैं। द सिंपलेस्ट वे टू डू दिस इट टू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ वर्ड इक्वेशन। अगर इसका इतना बड़ा लंबा सेंटेंस हमें नहीं चाहिए तो हम वर्ड इक्वेशन के अंदर भी इसको लिख सकते हैं। द वर्ड इक्वेशन फॉर द अबोव रिएक्शन वुड बी, जो हमने ऊपर का जो रिएक्शन हमने बताया कि जो मैग्नीशियम रिबिन है उसको ऑक्सीजन के साथ बर्न किया जाए तो हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलेगा। तो ये जो इसका रिएक्शन है वो हम स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं कि अगर ये जो स्टेटमेंट है उसका हमें वर्ड इक्वेशन लिखना है तो ये आपको स्लाइड के ऊपर जो दिख रहा है वैसा इक्वेशन इसका, वर्ड इक्वेशन इसका बनेगा। ये वर्ड इक्वेशन को हम नंबर दे देंगे 1.1। द सब्सटेंसेस दैट अंडरगो केमिकल चेंज इन द रिएक्शन मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन। ये जो पूरा रिएक्शन हुआ है, केमिकल चेंज हुआ है, तो उसके अंदर जो सब्सटेंसेस पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जिसका केमिकल चेंज हुआ है, जिसका केमिकल रिएक्शन हुआ, जो पार्टिसिपेंट्स है वो कौन है, तो कि मैग्नीशियम है और ऑक्सीजन है। तो ये जो पार्टिसिपेंट है, जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उसको बोला जाता है रिएक्टेंट्स। द न्यू सब्सटेंस इज मैग्नीशियम ऑक्साइड। और जो नया सब्सटेंस बन के आ रहा है, जो पहले नहीं था, जो नया बना है इस केमिकल रिएक्शन के बाद में, तो वो क्या है, तो कि वो मैग्नीशियम ऑक्साइड है।
formed during this reaction as a product, और ये है वो रिएक्शन के दरमियान बना है तो उसे हम कहेंगे प्रोडक्ट। तो समझ में आ गया कि रिएक्टेंट क्या है और प्रोडक्ट क्या है। रिएक्टेंट वो है जो कोई भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, तो यहाँ पे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन है वो रिएक्टेंट है, और प्रोडक्ट उसे बोला जाता है कि जो कोई रिएक्शन के बाद जो नई चीज़ बन के सामने आती है तो उसे कहते हैं प्रोडक्ट, और यहाँ पे हमारी प्रोडक्ट है मैग्नीशियम ऑक्साइड। A word equation shows change of reactants to produce through an arrow placed between them, और वर्ड इक्वेशन के अंदर जो रिएक्टेंट्स है और प्रोडक्ट है उसके बीच में एरो है वो रखा जाता है। The reactants are written on the left hand side with a plus sign between them, और जो रिएक्टेंट है जो पार्टिसिपेंट कर रहे हैं तो रिएक्टेंट को ऑलवेज हमेशा कोई भी केमिकल इक्वेशन हो तो उसमें रिएक्टेंट है वो लेफ्ट हैंड साइड पे ही लिखे जाएंगे, और जब दो से ज़्यादा रिएक्टेंट हो तो रिएक्टेंट्स के बीच में प्लस की साइन है वो हमेशा की जाती है। Similarly, products are written on the right hand side with a plus sign between them. उसी तरह जो प्रोडक्ट है जो केमिकल रिएक्शन से बनता है उसे राइट हैंड साइड पे लिखा जाता है, और एक से ज़्यादा, यहाँ पर तो एक ही प्रोडक्ट बन रही है लेकिन अगर प्रोडक्ट भी एक से ज़्यादा बन रही हो तो दो प्रोडक्ट के बीच में प्लस की साइन की जाती है। द एरो हेड पॉइंट्स टूवर्ड्स द प्रोडक्ट्स एंड शोज द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, और जो हमारा एरो है उसका एरो हेड है वो रहेगा ऑलवेज प्रोडक्ट के तरफ, और वो दिखाता है कि किस डायरेक्शन में, किस दिशा में रिएक्शन हो रहा है। आई होप आपको इतना समझ में आ गया था। ये था वर्ड इक्वेशन के बारे में। कोई भी रिएक्शन हुआ है तो उसको वर्ड में हमें कैसे एक्सप्लेन करना है, वर्ड में इक्वेशन लिखना है तो हम कैसे लिख सकते हैं, वैसे ही वर्ड में जैसे लिखा हम उसका केमिकल इक्वेशन भी लिख सकते हैं सिंबल में। तो वो कैसे लिखते हैं, लेट्स सी। इज देयर एनी अनदर शॉर्ट वे टू रिस्पॉन्डिंग केमिकल इक्वेशन, और कोई दूसरा वे है कि जिसकी हेल्प से हम केमिकल इक्वेशन को और ज़्यादा शॉर्ट में लिख सकें। केमिकल इक्वेशंस कैन बी मेड मोर कंसाइज एंड यूजफुल इफ़ वी यूज़ केमिकल फॉर्मूला इंस्टेड ऑफ वर्ड्स। केमिकल इक्वेशन है उसको और ज़्यादा अच्छा और यूज़फुल बनाया जा सकता है जब हम उसको वर्ड के बिना हम उसको फॉर्मूला में लिखें, वर्ड का इस्तेमाल ना करें और फॉर्मूला से लिखें। अ केमिकल इक्वेशन रिप्रेजेंट अ केमिकल रिएक्शन, और हमारा जो इक्वेशन है वो एक रिएक्शन की तरफ इशारा करेगा और एक रिएक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। इफ़ यू रिकॉल फॉर्मूला ऑफ मैग्नीशियम ऑक्सीजन एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड, द अबोव वर्ड इक्वेशन कैन बी रिटन एज, हमने जो अभी अभी वर्ड इक्वेशन लिखा, किसका लिखा, मैग्नीशियम ऑक्सीजन और मैग्नीशियम ऑक्साइड का, तो उस वर्ड इक्वेशन को हम, ये जो आपकी स्क्रीन के ऊपर इक्वेशन दिख रहा है वैसे ही हम उसको सिंबल इक्वेशन के अंदर लिख सकते हैं। यहाँ पर मैग्नीशियम है तो उसका सिंबल हमें पता है, 9th में आ चुका है कि मैग्नीशियम का सिंबल Mg है। ऑक्सीजन है तो हम उसको O2 से डिनोट करेंगे क्योंकि ऑक्सीजन का एक एटम पॉसिबल नहीं है, हमें उसको O2 ही रखना पड़ेगा।
और मैग्नीशियम ऑक्साइड जो हमारा बन रहा है, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का सिंबल हम कह सकते हैं MgO। तो आपकी स्क्रीन के ऊपर ये जो इक्वेशन है वो दिख रहा है। काउंट एंड कंपेयर द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड ऑफ द एरो। आपको एक काम करना है, छोटा सा होमवर्क आज आपको दे रही हूँ कि लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर क्या है हमारा Mg और O2 लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर है, और राइट हैंड साइड के ऊपर हमारा है MgO। तो ये जो दोनों है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के ऊपर, तो हमें दोनों के नंबर ऑफ एटम गिनना है पर्टिकुलर एलिमेंट के। यानी यहाँ पर Mg लेफ्ट हैंड साइड पे Mg कितने हैं और राइट हैंड साइड पे Mg कितने हैं, लेफ्ट हैंड साइड पे O कितने हैं और राइट हैंड साइड पे O कितने हैं, वो आपको काउंट करना है और याद रखना है। इज द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट द सेम ऑन बोथ द साइड्स। दोनों साइड के ऊपर सभी एलिमेंट्स इक्वल है, जितने लेफ्ट हैंड साइड पे है उतने ही राइट हैंड साइड पे होने चाहिए, ये हमारा रूल कहता है। ये इक्वेशन में ये सेटिस्फाई होता है या नहीं, आपको नेक्स्ट लेक्चर के पहले आपको ये डिसाइड करना है। इफ़ यस देन द इक्वेशन इज़ बैलेंस्ड। अगर जितने एटम्स लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर है उतने ही राइट हैंड साइड के ऊपर है, तो ये इक्वेशन है वो बैलेंस इक्वेशन कहलाता है। लेकिन इफ़ नॉट देन द इक्वेशन इज़ अनबैलेंस्ड बिकॉज द मास इज़ नॉट द सेम ऑन बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन। लेकिन अगर ये इक्वेशन बैलेंस नहीं है, दोनों एटम दोनों साइड के ऊपर एटम्स है वो इक्वल नहीं है, तो ये इक्वेशन है वो अनबैलेंस्ड हुआ, क्योंकि दोनों साइड जो मास है वो सेम नहीं है। सच अ केमिकल इक्वेशन इज अ स्केलेटन केमिकल इक्वेशन फॉर अ रिएक्शन। और इस तरह के केमिकल इक्वेशन को स्केलेटन केमिकल इक्वेशन बोला जाता है। और ये जो हमारा इक्वेशन है वो किस तरह का इक्वेशन है, आपको नेक्स्ट लेक्चर से पहले फाइंड कर लेना है। अगर आपके मन में क्वेश्चन है कि चलो बैलेंस्ड इक्वेशन है तो ठीक है, तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन अगर इक्वेशन अनबैलेंस्ड हुआ, अगर इक्वेशन स्केलेटन इक्वेशन हुआ, तो हम उसको कैसे बैलेंस करेंगे, तो वो छोटी सी प्रोसीजर है, बहुत इजी है, वो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे। उससे पहले आपको अपना होमवर्क कंप्लीट करना है और इसका आंसर याद रखना है। नेक्स्ट लेक्चर में हम वही देखेंगे कि स्केलेटन इक्वेशन और अनबैलेंस्ड इक्वेशन को बैलेंस कैसे करेंगे। ओके, तब तक ये पूरा चैप्टर जो 2 लेक्चर्स हुए हैं, दोनों लेक्चर्स अच्छे से देख लीजिएगा और रिवीजन कर लीजिएगा।